हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स आदि एजुकेशन में। आज की क्लास जो है क्लास 12th हिंदी काव्यखंड से है। इससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो अंत तक देखें। आज जो काव्यखंड की कविता तुमुल कोलाहल कलह में, जो कविता है तुमुल कोलाहल कलह में, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। ठीक है। कविता तुमुल कोलाहल कलह में के कवि जयशंकर प्रसाद। कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कवि है, उनके परिचय जानेंगे कि जयशंकर प्रसाद जन्म कहाँ हुआ, उनकी माता का नाम क्या है। ठीक है। तो कवि जयशंकर प्रसाद का परिचय। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी। कब हुआ? कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी माघ शुक्ल दशमी संवत 1946। यानी कवि जो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ वो 1889 ईस्वी को हुआ था। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कवि जयशंकर प्रसाद जो है उनका जन्म स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कवि का पिता का नाम, कवि जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। कौन है? देवी प्रसाद साहू। कवि जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। कवि जयशंकर प्रसाद का निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। यानी कि कवि जयशंकर प्रसाद का निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। अब इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं, कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो प्रमुख रचनाएं किए गए, पहला रचना है कामयानी, जो 1936 ईस्वी में किया गया। जयशंकर प्रसाद द्वारा पहला जो काव्य रचना है कामयानी, जो 1936 ईस्वी में किया गया। फिर है कंकाल, जो 1926 ईस्वी में किया गया। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू, जो रचना है 1925 में किया गया। आंसू किसके द्वारा से किया? जयशंकर प्रसाद, जो 1925 में किया है। फिर है ध्रुव स्वामिनी जो है कृति, जो जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, 1933 ईस्वी में किया गया। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित है कृति 1933 में किया गया। नेक्स्ट है तितली उपन्यास, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1934 ईस्वी में किया। तितली जो उपन्यास है, जिसके लेखक जिसके कवि है यानी कि जयशंकर प्रसाद। झरना के कवि, जो झरना 1918 में रचना किया गया, उनके कवि जयशंकर प्रसाद। झरना के कवि भी जयशंकर प्रसाद। इंद्रजाल के कवि जयशंकर प्रसाद, जो 1936 में रचित किया गया। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद कवि का काल, यानी कवि जो जयशंकर प्रसाद है ना, उसका काल। तो कवि जयशंकर प्रसाद का काल आधुनिक काल है। कौन सा काल है? आधुनिक काल। कवि जयशंकर प्रसाद का भाषा, कवि जो जयशंकर प्रसाद थे उसके भाषा थे खड़ी बोली भाषा। कौन सा भाषा था? खड़ी बोली भाषा। नेक्स्ट है कवि का जो महाकाव्य है, वो कामिनी जो रचना किया गया 1936 में। कवि द्वारा रचित, जयशंकर प्रसाद कवि द्वारा रचित जो सबसे बड़ा महाकाव्य है कामयानी, जो 1936 ईस्वी में रचना किया गया।
आप लोग जल्द से जल्द वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए। काव्यखंड की कविता तुमुल कोलाहल कलह में जिसके कवि जयशंकर प्रसाद, इस कविता से जो वस्तुनिष्ठ वीवीआई क्वेश्चन जो बनता है, जो हर साल बोर्ड के द्वारा पूछा जाते हैं, वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, चीर विषाद विलीन मन की, चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति, यानी चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो वो कविता क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में चीर विषाद विलीन मन की पंक्ति किस कविता से है? तो तुमुल कोलाहल कलह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक काव्य किसके द्वारा लिखा गया? शेर सिंह जो थे उसका शस्त्र समर्पण नामक जो काव्य लिखा, किसके द्वारा लिखा गया? तो काव्य जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। किसके प्रसाद के द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था शेर सिंह का शस्त्र समर्पण काव्य। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए थे? यानी जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की आयु में वो पितृविहीन हो गए थे? पिता चल बसे थे उनका। जब वो शंकर प्रसाद 12 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। यानी 12 वर्ष के थे उसी समय उसके पिताजी मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी जयशंकर प्रसाद 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए। नेक्स्ट है कि कामिनी प्रसाद जी किस प्रकार की कृति है? कामिनी जो महाकाव्य है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो कृति लिखा वो किस प्रकार की कृति है? वो कृति है प्रबंध काव्य कृति। क्या है? प्रबंध काव्य कृति, प्रबंध काव्य कृति है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई कौन थे? जयशंकर प्रसाद के जो बड़े भाई थे उनका नाम है शंभुरतन। कौन था? शंभुरतन जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई थे। नेक्स्ट है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर क्यों थकता है? मन की चंचलता से। यानी मनुष्य का शरीर थक जाता है जो मन की चंचलता से बढ़ता है। अगला है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण रही? यानी जयशंकर प्रसाद जो कृति जो किया इरावती, जो 1946 में रचना किया गया, वो पूरा नहीं कर पाया था, यानी वो अपूर्ण रह गया था। कौन कृति है? इरावती। इरावती जो कृति है जयशंकर प्रसाद द्वारा वह पूरा नहीं कर पाया था, जो 1946 में अपूर्ण रह गया। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की सर्वोत्तम नाट्य कृति है। जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचना किया गया सर्वोत्तम नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी। क्या है? ध्रुव स्वामिनी, जो 1933 ईस्वी में रचना किया गया। 1933 ईस्वी में रचना किया गया। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद किस वाद्य के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद्य के कवि थे? छायावादी वाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी वाद के कवि थे। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम क्या था? पितामह, उनके पितामह के नाम थे शिवरत्न साहू। पितामह के नाम था शिवरत्न साहू। पितामह पूछ रहे, पिता नहीं पूछ रहे, पितामह का नाम शिवरत्न साहू। शिवरत्न साहू उनके पितामह थे। नेक्स्ट है, कुसुम विकसित प्रातः रे मन। कुसुम विकसित प्रातः रे मन किस कविता की पंक्ति है? तुमुल कोलाहल में। आप सबसे पहले वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें।